प्राचीन काल की बात है। पवित्र गंगा तट पर बसी काशी नगरी में एक धनी व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। धन, वैभव और सम्मान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक ही अभाव उनके जीवन को दुखों से भर देता था, संतान का अभाव। व्यापारी की पत्नी दिन रात संतान के लिए व्याकुल रहती। उसकी आंखों में हमेशा एक अधूरी माँ की पीड़ा झलकती। एक दिन उसकी मुलाकात एक अज्ञानी स्त्री से हुई, जिसने कहा, यदि तुम संतान चाहती हो तो किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा को अर्पित करनी होगी। यह सुनकर उसका विवेक नष्ट हो गया। उसने एक बात अपने पति से कही, परंतु धर्मपरायण व्यापारी ने इसे घोर पाप बताया। लेकिन संतान की तीव्र लालसा में अंधी होकर वह स्त्री एक दिन चोरी से एक बालक को उठाकर ले गई और भैरव मंदिर में उसकी बलि दे दी। कुछ दिनों में व्यापारी की पत्नी भयंकर रोगों से ग्रस्त हो गई। शरीर में पीड़ा, मन में भय और आत्मा में ग्लानि भर गई। व्यापारी ने जब कारण पूछा तो पत्नी ने रोते हुए अपना सा अपराध स्वीकार किया। यह पाप तुम्हें ही नहीं, हम दोनों को नष्ट कर देगा। इसका एक ही उपाय है, गंगा स्नान और सच्चे हृदय से ईश्वर से क्षमा याचना। वह स्त्री प्रतिदिन गंगा स्नान कर पश्चाताप करने लगी। कई दिनों की तपस्या और आंसुओं से भरी प्रार्थनाओं से गंगा माता प्रसन्न हुई। एक दिन गंगा माता वृद्ध स्त्री का रूप धारण कर प्रकट हुई। हे पुत्री, तुम्हारे पाप गंभीर हैं, परंतु सच्चा पश्चाताप भगवान को भी पिघला देता है। कार्तिक शुक्ल नवमी को वृंदावन में आंवला वृक्ष की पूजा करो, व्रत रखो और भगवान विष्णु का स्मरण करो, तुम्हारे सारे रोग नष्ट होंगे। कार्तिक शुक्ल नवमी का पावन दिन आया। उसने विधिपूर्वक व्रत रखा, आंवला वृक्ष की पूजा की, दीप जलाए, भगवान विष्णु और तुलसी माता का स्मरण किया। उसके रोग दूर हो गए, शरीर स्वस्थ हुआ, मन शुद्ध हुआ। कुछ समय बाद उसे सुंदर स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से यह दिन आंवला नवमी, अक्षय नवमी कहलाया। महिलाएं उस दिन व्रत रखकर सुख, सौभाग्य, आरोग्य और संतान की सुख की कामना करती हैं। कथा सिखाती है, पाप का फल अवश्य मिलता है। गलत मार्ग से पाया सुख अंततः दुख देता है। सच्चा पश्चाताप भगवान को भी द्रवित कर देता है। आस्था और व्रत की शक्ति जीवन के बड़े से बड़े संकट को दूर कर सकती है। आंवला वृक्ष और कार्तिक मास का धार्मिक महत्व अत्यंत पवित्र है।